गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कहिए कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 49 क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बेटा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। एज यू नो बेटा, पेरीमीटर को हम सर्कल की सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। पेरीमीटर इज आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं बेटा, सर्कमफेरेंस, सर्कल की फॉर्म में। तो अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो वो क्या होती है 2πr। ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, एरिया ऑफ अ सर्कल। सबको पता है बेटा, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालने चलूँ तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। रेडियस πr², रेडियस का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बेटा, अब एग्जांपल फर्स्ट कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो बेटा जो उसने चीज दे रखी है वही चीज हम लिखेंगे एज इट इज। उसने क्या दिया, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट सर्कल। और पेरीमीटर होता क्या है 2πr, एरिया क्या होता है πr²। तो बेटा ध्यान से देखो, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट, आर से आपका आर कैंसिल आउट, क्योंकि एक ही सर्कल की बात हो रही है तो उसकी अंदर रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 2। मेरे को क्या निकालना है, डायामीटर। हमें पता है डायामीटर क्या होता है बेटा, रेडियस का डबल। तो रेडियस को 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 यानी कि 4 यूनिट्स। क्लियर। तो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। द व्हील ऑफ अ कार are of diameter 80 centimeter each, then how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। जब कार ट्रैवल करे किस स्पीड से, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेडियस। रेडियस क्या आ जाएगी, डायमीटर का हाफ। डायमीटर का हाफ यानी कि डायमीटर को किससे डिवाइड कर दूं, 2 से। तो कितना बन गया, 40 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या निकालना है कि 10 मिनट्स में वो जो आपका 10 मिनट्स में जो कार है वो कितना ट्रेवल करेगी अगर वो इस स्पीड से जा रही है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पीड की, तो वो एक घंटे में कितना जा रही है, 66 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 60 मिनट में वो जा रही है 66,000 मीटर। इसको मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो एक मिनट में वो कितना जाएगी, 66,000 बाय 60। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया 1100। कितना, 1100 मीटर। तो एक मिनट में वो कितना ट्रेवल करेगी, 1100 मीटर। मेरे को निकालना क्या है कि वो 10 मिनट्स में कितना। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, एक बार पहिया घूम रहा है, तो वो एक बार की बात अगर मैं करूं तो सर्कमफेरेंस तो मेरे को निकालनी पड़ेगी। मैंने इसको मीटर में चेंज किया तो कितना आ गया, 40/100 मीटर। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, यहाँ से सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकाली तो इतने मीटर। अब ध्यान से देखना बेटा, 1100 मीटर वो कितनी मिनट में जा रही है, एक मिनट में। 1100 मीटर वो जा रही है एक मिनट में। मेरे को कितने मीटर जाना है, तो देखो बेटा यहाँ से एक मिनट में वो जा रही है 1100 मीटर। तो 10 मिनट्स में वो कितना ट्रेवल करेगी, 11,000 मीटर। ठीक है, अब उसने बोला कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ज्ञात बताओ। तो बेटा जब एक बार वो रिवॉल्व करती है, एक बार जब वो घूमती है, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, इतनी। ठीक है, और टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इतनी। तो अगर टोटल डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय सर्कमफेरेंस। क्योंकि एक बार घूमने में जितनी डिस्टेंस कवर करिए, टोटल डिस्टेंस को उससे क्या कर दूंगी, डिवाइड। तो 176/70 ये ऊपर चला जाएगा। 11,000 इंटू 70/176। 11 1 जा 11 1 जा 11 6 जा 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 1 2 5। तो यहाँ से कितना आ गया, 35। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका सेम आंसर। तो वो कितनी रिवॉल्यूशंस कर रही है बेटा, इतनी। क्लियर। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर। ये आपका सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, और इसका डायामीटर आपको कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। आपको इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है बेटा, ये
सेमी सर्कल का ये वाला एरिया यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, और साथ में ये आपका डायामीटर। तो अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई आर, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस प्लस यहाँ से आपका डायामीटर। अगर इसकी बात करूं तो ये कितना होगा 22/7 इंटू रेडियस कितनी आ जाएगी 14/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होती है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट और प्लस 14, तो 22 + 14 36 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 6.16 मीटर स्क्वायर। अब उसने व्हील का एरिया दे दिया, तो मेरे को जो दिया हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16 इन रोलिंग आ डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर्स। वो उसने इतने मीटर तक जाना है, तो वो कितनी बार रिवॉल्व होगा। तो बेटा मैंने अभी अभी एग्जाम्पल बताया, एक बार टोटल डिस्टेंस को अगर एक बार घूमने में वो जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे डिवाइड कर दूंगी तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी उसकी टोटल रिवॉल्यूशंस की। तो बेटा यहाँ पे आपने ध्यान देना है, सबसे पहले मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस, क्योंकि रेडियस निकालूंगी तभी तो सर्कमफेरेंस निकलेगी। तो आ जाओ क्वेश्चन पे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616/100 इंटू 7/22। ये 7 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, 22 मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड में। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, बच गए 8, 11 8 ज़ा 88। इसके अलावा तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ से देखो क्या बना, 7 8 ज़ा 56, 5, 7 2 ज़ा 14 एंड 5 19, और उसके बाद में 100। तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196/100। 196 का स्क्वायर रूट 14 और 100 का 10, तो कितना आ गया 1.4 सेंटीमीटर इज योर रेडियस। तो मैंने क्या बताया बेटा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालनी है तो एक ही फॉर्मूला है आपके पास, टोटल डिस्टेंस बाय में सर्कमफेरेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी चाहिए 572, तो 572 को उसकी सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस क्या होगी 2 × 22/7 इंटू 14/10। ठीक है, इसको सोल्व करूंगी तो ये दोनों ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 572 × 7 × 10/2 इंटू 22 इंटू 40, 11 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा 2, देन 11 2 ज़ा। ठीक है, 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, बच गए यहाँ से कितना 1, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा। ठीक है, जितना आप कैंसिल कर सकते हो उतना आप कैंसिल कर दो। फिर देखो यहाँ से 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो 13 5 ज़ा 65, तो कितनी रिवॉल्यूशंस आ गई 65। क्लियर। नाउ मूव टू आवर लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर पे इतना रुपए लगते हैं। फाइंड द फील्ड इज टू बी प्लॉड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड। तो मेरे को बताना है कि उस खेत को जोतने में कितना टाइम लगा। तो ध्यान से देखो, फेंसिंग भी करनी है और क्या करनी है, यहाँ से प्लो भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फेंसिंग का मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr। ठीक है, इसको फेंस करूंगी तो 1 मीटर स्क्वायर पे, इतने मीटर स्क्वायर पे तो लगते हैं बेटा, इतने मीटर स्क्वायर पे मेरे को नहीं पता कितने लगते हैं, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर पे कितने लगते हैं 24। तो इतने पे मेरे टोटल लग जाएंगे, कितने आ जाएंगे। तो यहां से फॉर्मूला क्या लगा, रेट इंटू सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यहां से देखो 2 × 22/7 रेडियस आपको निकालनी है, इंटू 24 इज इक्वल टू 5280। तो रेडियस की वैल्यू ये यहाँ डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई में, 5280 इंटू 7, 2 × 22 इंटू 24। ठीक है,
2 से कैंसिल किया, 2 2 ज़ा 4, बच गया 1, 2 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 0। क्लियर। अब और देखो यहाँ से 11 2 ज़ा, 11 2 ज़ा बच गए 4, 11 4 ज़ा एंड 0। तो यहाँ से 24 10 ज़ा 2 5 ज़ा, तो कितना आ गया 35 मीटर। उसने बोला द फील्ड इज टू बी प्लोइंग एट द रेट ऑफ, उसके बाद खेत की बात हो रही है बेटा, सर्कुलर फील्ड में खेत, तो ये इस खेत को प्लो करना है, तो इसका एरिया होगा, तो एरिया क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 35 इंटू 35, तो ये आ गया 5। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 110 इंटू 35, 0 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 0 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 0583, कितना 3850 मीटर स्क्वायर। फिर उसने बोला कोस्ट निकालनी है, 1 मीटर स्क्वायर पे कोस्ट है 0.50 रुपीज़, तो क्या लिखोगे कोस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.50 रुपीज़। मेरे को निकालने कितने के लिए, इतने के लिए, कोस्ट फॉर 3850 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर चेंज करूंगी तो 50/100 और यहाँ से 3850, 0 से 0, 0 से 0, 5 5 ज़ा 25, 2 5 8 ज़ा 40, 40 and 2 42, 4 5 3 ज़ा 15, 15 and 4 19, कितने रुपए लगे बेटे 1925 रुपीज़। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।